दोस्तों, धनंजय शर्मा ऑफिशियल्स में आपका स्वागत है। आइए हम लोग एसेंचर में आई हुई एक और प्रॉब्लम को देखते हैं। प्रॉब्लम का नाम है डिफरेंस ऑफ सम। डिटेल जानने के लिए हम लोग चलते हैं अपने नोटपैड पे। तो ये प्रॉब्लम कह रहा है कि एक फंक्शन हमारे पास बनाना है जिस फंक्शन के अंदर दो आर्गुमेंट होंगे। एक आर्गुमेंट होगा n, एक होगा आर्गुमेंट होगा n। ठीक है, तो n और m नाम के दो आर्गुमेंट्स होंगे। अब ये कह रहा है कि आपको दो जगह अलग अलग सम करने हैं। एक उनका सम करना है 1 से m के बीच में, एक उनका सम करना है जो n से डिविजिबल है, और एक उनका सम करना है जो n से डिविजिबल नहीं है। मतलब क्या है? मतलब आप समझने के लिए आप यहां से आए तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगी कि अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास सिंपल इनपुट में दो इनपुट दिए गए, एक 4 एक 20। तो n की वैल्यू आप ऐसे समझिए कि n की वैल्यू है 4 और m की वैल्यू कितनी है 20। अब 1 से 20 के बीच में लूप चलेगी। मतलब आप सिंपल समझिए कि लूप चलेगी कहां से कहां के बीच में, 1 से लेके m तक के बीच में लूप चलेगी। m का मतलब 20 है। अब जो नंबर भी क्या है, जो नंबर भी n से डिविजिबल है, n यहाँ पे कितना है 4 है, तो जो नंबर भी n से डिविजिबल है, जैसे i को अगर आप n से डिवाइड कर दें तो जो डिविजिबल हैं उनको अलग जोड़ लीजिए और जो n से डिविजिबल नहीं है उनको अलग जोड़ लीजिए। तो जैसे अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो n से डिविजिबल है वो ये नंबर्स हैं, इनको जब आपने जोड़ा तो कितना आया 60 आया। जो n से डिविजिबल नहीं है ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, जब इनको आपने जोड़ा तो कितना आया 150 आया। अब आपको निकालना क्या है, 150 में से मतलब जो n से डिविजिबल नहीं है उनमें से माइनस कर देना है जो n से डिविजिबल है उनका सम। मतलब द सम ऑफ नॉट डिविजिबल बाई n माइनस द सम ऑफ डिविजिबल बाई n। तो मेरे ख्याल से प्रॉब्लम तो बिल्कुल आसान है, इसको आइए हम लोग करके देख सकते हैं। बेहद आसान क्वेश्चन है। तो आज एक नई बात मैं ये करूंगा कि प्रॉब्लम को सॉल्व मैं C++ में भी करूंगा, और कई लोगों की रिक्वेस्ट थी कि पाइथन में भी करूं, तो मैं पाइथन में भी आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। तो इस प्रॉब्लम में कोई खास बात नहीं है, बिल्कुल ही आसान बात है। आप इसको जैसे C++ में अगर हम लोग आए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दो इनपुट है, एक 4 है एक 20 है, मतलब एक n है एक m है, और बाकी लॉजिक मैंने आपको समझा ही दिया। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पे दो वेरिएबल लेना है, एक वेरिएबल आपको लेना है m, एक वेरिएबल लेना है m। ठीक है, दोनों को रीड कर लीजिए कि भाई n दे दो और m को दे दो। फिर आपने क्या किया, फंक्शन बना लिया सॉल्व, इसके अंदर n पास कर दिया, m को पास कर दिया। अब ये फंक्शन रिजल्ट को रिटर्न करेगा, तो जो भी रिटर्न करेगा आपने इसको क्या कर दिया, इसको आपने सी आउट कर दिया। ठीक है, अब आइए सॉल्व फंक्शन को डिफाइन कर लिया जाए। तो यहाँ पर आप आ जाइए, आप सॉल्व फंक्शन को डिफाइन कर दीजिए। चूंकि रिटर्न करेगा इसलिए INT n यहाँ पे आपने कर दिया, यहाँ पे INT m कर दिया आपने। ठीक, अब ये कैसे करेगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है कि ये करना क्या है इसको। अब हमने कहा कि भाई लूप चलाओ, कहाँ से कहाँ तक, हमने कहा कि लूप चलाओ, एक दो वेरिएबल बना लीजिए। एक वेरिएबल क्या बना लीजिए लूप चलाने के लिए, आई जो डिविजिबल हैं, तो सम डिविजिबल एक वेरिएबल ले लिया जिसकी वैल्यू 0 कर लिया, सम नॉट डिविजिबल एक वेरिएबल ले लिया जिसकी वैल्यू 0 कर लिया, और हमने लूप चलाया कहाँ से, हमने लूप चलाया 1 से लेके कहाँ तक, m तक की लूप चलाया i++। ठीक है, और कहा कि जो भी नंबर, जो भी i की वैल्यू डिविजिबल है किससे, n से, अगर डिविजिबल है तो उसको यहाँ पे जोड़ दो, क्या, सम डिविजिबल इज इक्वल टू सम डिविजिबल प्लस i, नहीं तो क्या कर दो, सम नॉट डिविजिबल इज इक्वल टू सम नॉट डिविजिबल प्लस i, और फिर फाइनली क्या कर दो, रिटर्न कर दो इन दोनों का। हमने रिटर्न कर दिया सम नॉट डिविजिबल माइनस सम डिविजिबल, खत्म। इतनी सी लॉजिक है हमारे प्रोग्राम की, है कि नहीं, कि 1 से m तक की लूप चलाया, i को n से डिवाइड किया, जो डिवाइड हो रहे हैं उनको सम डिविजिबल के अंदर प्लस कर दिया, जो डिवाइड नहीं हो रहे हैं उसको सम नॉट डिविजिबल के अंदर प्लस कर दिया, और क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया सम नॉट डिविजिबल माइनस सम डिविजिबल। अब देखिए इसको एक बार कंपाइल करके देख लिया जाए। ठीक है, यहाँ टेस्ट केस चल गया। अगर इसको आप पूरा भी करेंगे तो पूरा भी चल जाना चाहिए, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया इसका C++ का सोल्यूशन। C++ वालों ये खुश हो सकते हैं सोल्यूशन देख करके, आप चाहें तो इसको सॉल्व कर लें। अब अगर मैं बात करूं कि इसको मुझे पाइथन से सॉल्व करना है तो भी बहुत आसान है, पाइथन से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। पाइथन से सॉल्व करने के लिए मैंने कहा भाई लैंग्वेज को ले लेते हैं, कौन सी, पाइथन। तो पाइथन 3 ले लिया हमने।
अब यहाँ पर आप पाइथन 3 से इसको सॉल्व करने के लिए आपने एक वेरिएबल लिया int, इनपुट आपने कर लिया, फिर एक वेरिएबल लिया m, आपने कहा int इनपुट, दोनों को आपने कर लिया। और सॉल्व फंक्शन के अंदर आपने क्या पास कर दिया, सॉल्व फंक्शन के अंदर आपने n को और m को दोनों को पास कर दिया। ये रिजल्ट को रिटर्न करेगा, r के अंदर स्टोर कर लीजिए, फिर प्रिंट कर दीजिए। अब क्या बाकी रह गया, बाकी रह गया सॉल्व फंक्शन को डिफाइन करना। तो डेफ किसको करिए, सॉल्व को, एक n लीजिए एक m लीजिए, ठीक है। मैंने क्या बनाया, दो वेरिएबल बनाया था, सम डिविजिबल एक बना लीजिए, एक सम नॉट डिविजिबल बना लीजिए। दोनों की वैल्यू क्या होगी, 0। तो पाइथन में इस तरीके से दो वेरिएबल बना करके दोनों की वैल्यू को 0 असाइन कर सकते हैं। अब लूप चलाना था तो फॉर आई इन रेंज, क्या आई इन रेंज आप कर सकते हैं कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके m भी चाहिए, उसमें m इंक्लूड होना चाहिए तो m+1 कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। और वही पुरानी लॉजिक, i को जब मॉड n इज इक्वल टू 0 अगर डिवाइड हो रही है तो कहाँ पे जाएगा, सम डिविजिबल इज इक्वल टू सम डिविजिबल प्लस i, नहीं तो एल्स में जाइए, सम नॉट डिविजिबल इज इक्वल टू सम नॉट डिविजिबल प्लस i, ठीक है। अब वही पुराना काम रिटर्न कर देना है, सम डिविजिबल माइनस क्या, सम नॉट डिविजिबल। ये हो गया आपका, बिल्कुल सिंपल सी लॉजिक है, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं है। अब इसको अगर आप चेक करना चाहें तो आप इसको रन करा के चेक कर लें, ठीक है। कुछ गलती कर दिया मैंने इसमें क्या कर दिया, यहाँ पे सम डिविजिबल सम नॉट डिविजिबल 0 0, n और m दिया, n पास कर दिया, 1 से m+1, इफ i mod n इज इक्वल टू 0 तो सम डिविजिबल प्लस i, एल्स सम नॉट डिविजिबल इज इक्वल टू सम नॉट डिविजिबल प्लस i। और इसको मैंने क्या कर दिया, इसमें गलती बस मैंने इतनी कर दिया है कि गलती यहाँ पे क्या था, रिटर्न करना था क्या, सम नॉट डिविजिबल, तो ये रिटर्न करना था सम नॉट डिविजिबल। तो सम नॉट डिविजिबल में सम डिविजिबल को घटाना था, बस इतनी सी गलती थी, सम डिविजिबल, ठीक है। तो मैंने उल्टा घटा दिया था, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको देख सकते हैं, प्रोग्राम हमारा चल गया, ठीक है। तो ये पाइथन की बिल्कुल सिंपल और बड़ी आराम की लॉजिक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।